नमस्ते मित्रों। पहला क्वेश्चन देखेंगे 10.1 वृत्त का। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 24.5 सेंटीमीटर। ये आपके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्न में कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जैसे एक वृत्त बनाएंगे हम, सीधे तौर पे आप एक वृत्त बनाने की कोशिश में जुटे और एक वृत्त के तहत ये केंद्र हो गया। यहाँ स्पर्श रेखा की एक लाइन खींचेंगे वृत्त से, इसका नाम हम Q दे सकते हैं, इसका नाम हम P दे देंगे, केंद्र का O नाम दे दिए हम पहले ही। ठीक है, अब O से Q की दूरी आपकी, O से Q को हम मिलाएंगे जो कि दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, जो कि आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, O से P को मिलाएंगे। तो अब यहाँ आपको मिला PQO एक त्रिभुज मिला या OPQ एक त्रिभुज मिला, इसमें ये जो PQ है ये आपका लंब हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसके तहत मेरा लंब जो हो गया, मेरा लंब 24 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया जो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे अब हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में हम देख रहे हैं कि आपका आधार हो गया ये जो है OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। तो इसमें हमें OQ और OP का मान दे रखा है, चलो दे। OP का स्क्वायर प्लस PQ का मान दिया आपका 24 का स्क्वायर, PQ का मान कितना हो गया 24 का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर यानी कि आपका OP का स्क्वायर इधर हो जाएगा। OP का स्क्वायर हम लिखेंगे तो यहाँ आपका ये एरो देना जरूरी है, OP का स्क्वायर प्लस 24 का 576 और 25 का 625। ठीक है, 25 का वर्ग होता है 625। चलिए अभी OP का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, क्योंकि प्लस में है, 12 वर्ग इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो OP का स्क्वायर बराबर 625 से 576 घटा 49 बचा। ठीक है, तो यहाँ OP का स्क्वायर हम देंगे, OP का स्क्वायर बराबर किधर ले रूट में जाएगा तो 49 रूट में, तो यानी कि 7 बचा टोटल। OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही है, ए नंबर। चलिए ए नंबर सही मार लीजिए आप। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन को अब देखेंगे हम। आपका सेकंड क्वेश्चन, आकृति 10.11 में यदि TP TQ के केंद्र O वाले TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर होगा। यानी कि कोण O का मान 110 डिग्री है तो कोण T का मान किसके बराबर होगा, आपको ये सिद्ध करना है। PTQ बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। एक वृत्त है, इस वृत्त में आपका O का मान दे रखा है 110 डिग्री, ये वृत्त है। इसके बाद ये आपका TP और ये TQ का केंद्र जो हो गया वो हो गया जो 110 डिग्री का है। ये कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, T। तो T हमें ज्ञात करना है, तो P ये देखिए 90 डिग्री का हो गया, ये आपका समकोण हो गया यानी कि 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ दोनों एक बराबर है, तब इधर 110 डिग्री आपका ये हो गया
तो यहाँ से आपको ये मिलेगा कि 110 डिग्री और इधर आपको टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि तो नेक्स्ट 360 डिग्री का ये टोटल तीनों चारों होता है यहाँ पर आपका ये और कोण ये 90 90 110 90 90 हो गया आपका 180 और 110। तो यहाँ पर 290 360 से 290 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि आपका ये कोण बी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी सही आपका 70 डिग्री। आपका ये कोण 90 डिग्री और ये जो है आपका ये कोण 90 डिग्री, 90 90 180 और आपका ये कोण 110। तो 180 और 110 290 यानी कि 70 डिग्री बच गया आपका। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोण P बराबर Q बराबर 90 डिग्री, कोण P और कोण Q के बराबर है जो कि 90 डिग्री का कोण। उसके बाद ये जो वृत्त की भुजाएं जो स्पर्श बिंदु जो है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखाओं पर लंबवत होती है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि POP और OQ, POQ बराबर 110 डिग्री, यानी कि कोण O का मान है 110 डिग्री जो दिया है। ठीक है, कोण P प्लस कोण Q बराबर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण POQ प्लस PTQ प्लस PTQ बराबर 360 डिग्री। तो कोण P का मान 90 डिग्री, कोण Q का मान 90 डिग्री प्लस कोण POQ का मान 110 डिग्री प्लस PTQ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 360 डिग्री टोटल हो गया। अब ये हम जोड़ेंगे तो 90 90 आपका 180 और 110 290 और इधर आ गया आपका कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। तो कोण PTQ बराबर 360 में से 290 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 70। 360 में से 290 घटाएंगे तो PTQ कोण PTQ का मान आ गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है तो कोण POA बराबर है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप एक वृत्त लेंगे जिसका केंद्र जो है O हो गया और आप यहाँ से एक बिंदु लेंगे जो P हो गया और इस पे एक बिंदु हो गया स्पर्श रेखा और ये रही एक स्पर्श रेखा यहाँ से और एक बिंदु A और इसको हम नाम देंगे B। तो ये जो कोण आपका हो गया 80 डिग्री का हो गया। POA P ये आपको हम यहाँ मिला देंगे तो ये हो गया आपका, ये कोण जो हो गया थीटा या कुछ भी मान ले सकते हो उसको, POA। चलिए, और ये हो गया आपका OPB या OBP। ठीक है, हम ये दोनों ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका मान कितना है 80 डिग्री और ये जो है हमारा कितना डिग्री का हो गया टोटल, ये 90 और ये भी 90। हमें इस चीज़ का मान निकालना है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये भी हम जान लिए कितना होगा और ये कोण हमें क्या करना है अभी ज्ञात करना है। तो 260
80 और 90 90 180 कितना हो जाएगा 260, और 360 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। तो पूरे को इस पूरे को हम बांट देंगे तो एक कोण 2 भाग में बांटे तो एक कोण 50 और एक कोण 50 का हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें आपका ये कोण आधा और ये कोण आधा हो गया, पूरे में आधा हो गया, 100 में आधा हो गया आपका टोटल का। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका क्या हो गया कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। तो कोण ए का मान 90 डिग्री, कोण बी का मान भी 90 डिग्री, कोण पी का मान 80 डिग्री, और ए ओ बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है 360 डिग्री। तो 90 90 180 और 80 260 प्लस ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 360। ए ओ बी लिख भी सकते हैं और कोण ओ भी लिख सकते हैं। ए ओ बी बराबर 360 माइनस 360 में से 260 घटाएंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, टोटल ए ओ बी का हमें मान ज्ञात हो गया। तो ए ओ बी का हमें मान ज्ञात हो गया, तो एक त्रिभुज है ओ पी बी और एक त्रिभुज है ओ पी ए। ये त्रिभुज ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ये कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज पी ए ओ में, पी ए ओ तथा त्रिभुज पी बी ओ में तथा त्रिभुज पी बी ओ में ठीक है, इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, जो कि यहाँ पा है बिंदु से वृत्त पर स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो ए ओ और ओ बी, ओ ए चाहे ओ बी बराबर है आपका, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और ये जो हमारा एक ओपी बराबर है, जो कि ये क्या है आपका उभयनिष्ठ, ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जिसमें 3 भुजाएं बराबर हो जाए तो एस 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 भुजा स्वर्गसम नियम से, भुजा स्वर्गसम नियम से हम कह सकते हैं कि कोण पी ए ओ बराबर त्रिभुज पी ए ओ स्वर्गसम त्रिभुज पी बी ओ। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं जब ये बराबर हो गया तो ये जो है ए पी ओ चाहे त्रिकोण पी ओ ए बराबर है कोण पी ओ बी के, पी ओ ए बराबर है कोण पी ओ बी के। ठीक है, और इधर सी पी इस धरभूत प्रमेय के अनुसार इसे हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला ए ओ बी बराबर 100 डिग्री। तो पी ओ ए पी ओ बी इसके आधा, पी ओ ए पी ओ ए पी ओ बी बराबर 100 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस एक्स बराबर 100 डिग्री, इसका मान x मान लिया हम, पी ओ ए पी ओ बी बराबर, तो 2x बराबर 100 डिग्री यानी कि x बराबर 50, यानी कि आपका आंसर आ गया टोटल 50 डिग्री। हम पी ओ ए बराबर पी ओ बी, क्यू को क्या पी ओ बी को मान लिए हैं x। ठीक है, तो आपका x का मान 50 डिग्री यानी कि पी ओ ए का मान आ गया आपका 50 डिग्री के बराबर है। ठीक है, स्वर्गसम नियम से।
ये आपका हो गया आंसर 50 डिग्री, ए ऑप्शन हो गया। बिल्कुल ही आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। ये रहा आपका वृत्त, इसका केंद्र हो गया O। किसी वृत्त के सिरों पर, तो यहाँ से हम एक व्यास ले लिए, ठीक है। इसके सिरों पर, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा यहाँ ये P हो गया, इसे हम लोग Q मान लेंगे। O हमने केंद्र को O मान ही लिया है, और यहाँ स्पर्श रेखा हम खींचेंगे एक। तो मैंने स्पर्श रेखा यहाँ खींचा, ये रहा आपका स्पर्श रेखा। एक इधर हो गया स्पर्श की स्पर्श रेखा, एक इधर हो गई। चलिए इसे हम लोग एरो का चिन्ह दे के दर्शा सकते हैं। ऐसे नाम भी दे सकते हैं आप। इसे ए नाम दे देंगे, इसे बी नाम दे देंगे, इसे हम लोग सी और इसे डी, ठीक है, नाम भी दे सकते हैं इसका। तो हमें सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो चित्र इसके हिसाब से हम बना लिए। इसकी स्पर्श रेखा जो होती हैं इनके समांतर होती है। पी क्यू ए बी और सी डी इसके समांतर हैं, ठीक है। तो आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। आप ये यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये कोण जो हो गया 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, क्योंकि लंब है, इस पर लंबवत है तो ये कोण जायज़ सी बात है कि 90 डिग्री का होगा ही हो, ठीक है। अब ये रेखा जो हो गई आपकी, अब यहाँ से ये भी कोण आपका कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि लंब हो गया, उसमें समकोण त्रिभुज हो गया है, समकोण त्रिभुज का बन गया ये, ठीक है। तो आगे आप चलेंगे तो यहाँ आपको इस त्रिभुज को एकांतर कोण हम मान सकते हैं। इसका नाम भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके समांतर, ठीक है। तो आगे हम ये देखेंगे कि इसमें दिया है कि माना कि पी क्यू केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास है तथा ए बी और सी डी क्रमशः बिंदु पी ओ क्यू पर बनाई गई स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इस पर बनाई गई ये स्पर्श रेखाएं हो गई, जो कि आप देख रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमें सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है ए बी पैरेलल है सी डी के। हमें ये क्या करना है? सिद्ध करना है। तो पत्ती यानी कि प्रूफ में हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ है पी क्यू लंब है ए बी पर, पी क्यू जो है लंब है ए बी पर, ठीक है, तथा पी क्यू लंब है सी डी पर। पी क्यू लंब ए बी पर और पी क्यू लंब है सी डी पर, दोनों लंब हो गए। अब इधर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये और ये जो है आपकी ये भुजा और ये आपकी ये आपका देखिए पी क्यू ए बी पर लंब हो गया, और ये जो है पी त्रिभुज क्यू पी ए कोण क्यू पी ए बराबर कोण डी क्यू पी। देखिए कोण क्यू पी ए बराबर कोण डी क्यू पी, देख लीजिए।
सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री हो गया आपका दोनों कोण एकांतर कोण से। और ए बी पैरेलल सी डी, तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी के। चूँकि क्यू पी ए तथा डी क्यू पी दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण या एकांत अंत कोण है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया 4 नंबर। हम 10.2 का 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो एक वृत्त बनाएंगे आप, ये आपका वृत्त हो गया, आपका केंद्र वो हो गया। यहाँ आपकी एक स्पर्श रेखा हो गई, ये हो गया आपकी स्पर्श रेखा की बिंदु होगी P, और ये इधर भी आप रख दिए एक। तो यहाँ से एक आपकी त्रिज्या हो गई, P से O को मैंने मिलाया जो त्रिज्या जिसे मानेंगे। अभी क्या कह रहा है कि इसके लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया आपका। अब ध्यान से इसको देखेंगे तो माना ए बी केंद्र O वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है ठीक है, P आपकी स्पर्श बिंदु हो गई। अब आप देखेंगे कि ये जो O जो है आपका एक बिंदु Q बन गया, यानी कि यहाँ से हमें एक अनदर रेखा गई है जिसका नाम हमने Q दे दिया। ठीक है, इसी पर इसका नाम AB दे दिया। तो ये मैंने माना, फिर माना यदि संभव हो तो PQ रेखा AB पर समकोण है। रेखा AB पर क्या है, समकोण है। देख लीजिए PQ जो है रेखा AB पर क्या है, समकोण है, तथा PQ बिंदु O से होकर ही गुजरती है। ठीक है, अब देखिए आपको ये दिया हुआ है आपको कि एक PQ और एक PO। तो यहाँ से हमें देखना लाजमी होगा कि अब हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ से OPA कोण OPA बराबर है 90 डिग्री के, OPA बराबर 90 डिग्री हो गया। लेकिन QPA बराबर 90 डिग्री, लेकिन QPA बराबर 90 डिग्री क्योंकि कल्पना से, ठीक है, अब देख सकते हैं तो कल्पना किया जाता है इसमें। तो आप ये देख सकते हैं कोण OPA बराबर QPA, Q देखिए Q यहाँ P और ये O हो गया, OPA QPA। तो आप यहाँ देख सकते हैं
जो कि संभव नहीं है। ये दोनों बराबर हो जो संभव नहीं है। यहाँ से आपका APO OPA और QPA जो कि संभव नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता है। ठीक है। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। धन्यवाद। आपका आंसर हो गया।